Namaste, Adab, Sat Shri Akal, and welcome to Otherworldly Experiences. OWE एक ऐसा मंच है जहां पर आप अपने असाधारण अनुभव हम सबसे शेयर कर सकते हैं. Experiences such as after-death communications, ADCs, near-death experiences, NDEs, rebirth memories, past life memories, and much more. इन सब के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए नीचे लिंक नंबर 1 पे जाइए. अपने ऐसे असाधारण अनुभव हम सबसे इस चैनल पे शेयर करने के लिए लिंक नंबर 2 पे जाइए. मैं आपकी होस्ट प्रेरणा एंड आज की बातचीत शुरू करते हैं. आज की हमारी गेस्ट हैं उमा शेखावत जी. नमस्ते आंटी, वेलकम टू अदरवर्ल्डली एक्सपीरियंसेस. आज आप अपने ब्रदर की एक NDE शेयर करेंगी. प्लीज हाँ जी. टेल अस. सबसे पहले तो मेरे पियर है नीमराना, तो वहाँ पे मैं उस टाइम छोटी होती थी, ज्यादा बड़ी नहीं थी, 5th या 6th में पढ़ती थी. तो ऐसे हमारे पड़ोस में एक दादी रहती थी, तो वो डेथ हो गई. उसकी डेथ हो गई तो हम सब भी गए हुए देखने में, डेथ हो गई, चलो देख के आते. दादी का लेके जा रहे थे वो. जैसे उनको लेके जा रहे थे तो आधे रास्ते में पहुंचे और वो जिंदा हो गई. और वो जैसे ही जिंदा हुई तो हिली तो सब लोग डर के उनको छोड़ दिया कि भाई ये तो भूत बन गई. भूत है यूं करके उन जो 4 कंधे पे लेके जा रहे थे उन्होंने छोड़ दिया उसको. छोड़ दिया. फिर वो बोलने लगी कि नहीं, मैं कोई भूत नहीं हूँ, मेरी वापस आई है जिंदगी, मुझे वापस भेजी है. फिर वो हमें बताने लगी, ऐसे हम सारे जाते थे बच्चे, कि भाई दादी क्या देखा आपने, वहां पे क्या था. तो बताया कि ऐसे ऐसे कढ़ावे चल रहे थे, उनमें तेल गर्म हो रहा था, जो लोग पाप करते हैं उनको उनमें डाला जा रहा था, किसी के कोड़े मार रहे थे. तो फिर बोला मेरी बारी आई, मुझे लेके गए. तो उन्होंने कहा नहीं, आप इसको गलत ले आए हो, आप इसको वापस भेजो. जैसे धर्मराज जी के बोले उनके पास लेके गए, तो धर्मराज जी को कहा कि आप गलत ले आए. यमदूतों को बोला कि आप गलत इसको ले आए, इसकी नाम की दूसरी लेडी है, आप उसको लेके आओ, उसका टाइम पूरा हुआ है. और इसलिए मुझे जोर से धक्का दे दिया और मैं गिर गई और मैं वापस जिंदा हो गई. इसके बारे में मैं आपसे कुछ सवाल पूछूं? हाँ हाँ हाँ. तो ये हाँ, जो आपकी ये जो दादी जो एक्सपायर हुई थी, इनका रीजन पता था कि कैसे एक्सपायर हुई है, क्यों, क्या हुआ? एज के हिसाब से हुई थी, एजेड थी, ऐसा कुछ नहीं था. तो कितनी बड़ी थी जब? नॉर्मली मुझे इतना तो याद नहीं है उस टाइम का, बहुत मतलब मैं 5th 6th में होती थी तब. अच्छा. पर मतलब वो दादी थी. हाँ, वो और हमारी रियल दादी नहीं थी, पड़ोस में थी, दूसरी कास्ट की. तो बिल्कुल पड़ोस में. जब वो वापस जिंदा हो गई, उसके बाद कितने हाँ, साल या कितने दिन बाद उनकी एक्चुअल जी डेथ है वो हुई? फिर. हाँ, फिर तो बहुत कई साल जी हैं वो. बोला इसका भी अच्छा. टाइम पूरा नहीं हुआ, ये बोला गया. कह रही वो खुद बताती थी, मुझे ये हाँ बोला गया इसका तो टाइम अभी पूरा नहीं हुआ, ये तभी और जीगी. हाँ हाँ इसके हाँ. नाम की दूसरी है, उसको लेके आओ, उसका टाइम पूरा हो गया. अच्छा. वो और बताती थी तब मुझसे, मतलब उसको ये सोचा दादी झूठ बोल रही है. हम उसके चस्के लेने के लिए ना और चले जाते थे, रोज पूछे दादी और क्या देखा, और क्या देखा आपने, और क्या था हाँ वहां पे, कैसे लोग होते हैं वहां पे, तो ये पूछते थे हम हाँ. लोग दादा. अच्छा हाँ आंटी, जी. आपने इतना सब पूछा तो क्या क्या बताया दादी ने कि वहां पे क्या क्या होता था? कुछ बताइए. कि ऐसे ऐसे वहां पे जो पाप करते हैं उनको ऐसे ऐसे यातनाएं मिलती हैं, और जो अच्छे काम करते हैं उनको अच्छे अच्छे लोग मिलते हैं, उनको बहुत सेवा होती है. हम हम्म. जितना दान करते हैं वो आगे मिलता है, कहते हैं उसके हिसाब से हमें करते हैं लोग. बहुत हम्म. ट्रीटमेंट अच्छा मिलता है हमें, कह रहे अच्छे अच्छा. काम करके भाई वही कर्म के हिसाब से करें, हमें वहां पे मिलता है. तो हम और हंसते में दादी झूठ बोलती है, तू अरे नहीं ऐसा नहीं है सब कुछ है वहां पे. ये जो लोग थे जो उन्हें लेके गए थे, वो कैसे लगते थे? हमारे हम आदमी औरत जैसे हम हैं, ह्यूमंस, ऐसे लगते थे? यमदूत की तरह लगते थे. जैसे यमदूत आते हैं ना, वही काले शेर बोले लेके जो लेने आए थे, वो कह रहे यमदूत की तरह थे, काले काले गंदी सी शक्लों. और आंटी, जब उनको धक्का दिया गया तो उनके कोई बॉडी पे हाँ. निशान थे? कोई नहीं निशान नहीं नहीं थे? अच्छा अच्छा नहीं. अच्छा. ना अच्छा. ना ना ना. राइट. नहीं, बस मेरे को तो ऐसे छोड़ दिया, जैसे छोड़ देते हैं ना कि जाओ तुम्हारा नहीं हुआ, टाइम पूरा हुआ नहीं है अभी तुम्हारा. तो इसलिए बोला, हम्म. जैसे डेड बॉडी में चिता पे लेके जा, उस पे सैया पे लेके जा रहे थे, तो बोला एकदम से हिली, जैसे ही झटका लगा उसको गिरी तो उसको हिली हम्म. वो जोर से.
हिली तो वो बेचारे डर गए, सारे जने जो लेके जा रहे थे उनके हम्म। बेटे पोते जो, वो डर गए, वो छोड़ के भाई भग लिए वो तो। फिर ओके। वो बोली कि नहीं मुझे छोड़ो मत भई, मैं कोई भूत वूत नहीं हूँ, मैं तो वही हूँ। हाँ। ऐसे ऐसे बात हुई, मुझे तो वापस भेज दिया गया है। तो जो दादी जी थी, आ, हम्म। ये जब जो इनकी जो पहली डेथ थी, ये यंग टाइम में हुई होगी, 30 40? नहीं नहीं। मतलब एजेड थी जब वो मरी थी, ज्यादा जवान नहीं थी वो, एज थी, अच्छी एज थी उनकी। अच्छी एज थी, ऑलराइट। और तो हाँ। उसके फिर वो बाद। पता नहीं कहते हैं तो उसके बाद तो हम जैसे भी गांव से हम जयपुर आ गए थे, तो उसके बाद कहते हैं वो 100 साल की होके मरी है। ऑलराइट, अच्छा। हाँ ऐसे मैंने नहीं देखी, पर हाँ। सुना ये कि भी बहुत साल जी है फिर। और दादी जी जब इस एक्सपीरियंस के साथ वापस आई थी, उसके बाद उनमें कोई चेंजेस आए? नहीं कोई चेंज नहीं, बस ये कहती थी धर्म करो, अच्छे काम करो, हाँ। तुम बुरे काम मत करा करो, ऐसे मत करा करो, वैसे मतलब अपनी बहुओं को भी कहती बताती थी ये। अच्छा, तो मतलब जैसे हाँ, दयालु, कि भाई ज्यादा अच्छे अच्छे दयालु काम या करो ज्यादा ताकि अच्छे करो, हाँ। हाँ देवी अच्छे अच्छे देवता काम में? करोगे, हेल्प करो। हाँ तो तुम्हारा अच्छा रहेगा सब कुछ। अच्छा। उसके बाद कहते वो बहुत धर्म भी बहुत करने लगी थी दादी, हाँ बहुत तो धर्म पुण्य करने लगी। ओके। ओके। और आंटी, वो आपकी ब्रदर वाली स्टोरी? मेरे ब्रदर की क्या है, हम 6 बहन 7 बहन भाई हैं, 6 भाई थे और मैं एक बहन। सबसे बड़े ब्रदर मेरे, उनके लिए तो मैं बेटी के बराबर ही थी, वो जी। मुझे बेटी से भी ज्यादा मानते। हम्म। मतलब मैं अगर उनके आगे आंसू निकाल देती थी तो उनके लिए महाभारत हो जाता। तो ये इनको भी कहते थे, अगर मेरी बहन को कुछ कहा ना तो मैं मार जाऊंगा, इस तरह से हाँ। बोलते थे। वो ड्रिंक बहुत, और उनका मेरे से अच्छा। ज्यादा लगाव था। उनकी हाँ। डेथ हुई, जैसे सुबह डेथ हो रही है, हम्म। 4 बजे से, कि मैं लेटी हुई थी, यही दिल्ली की बात है, हौज खास पुलिस कॉलोनी की। और मेरे पैर पे जैसे अंगूठे को किसी ने पकड़ के हिलाया, हिलाया तो मेरी आंख खुली तो लगा कोई सफेद कपड़े में, और मेरे सामने से चला गया। मैंने इनको जगाया, मैंने कहा आज तो कोई चोर आ गया अपने घर में। कह रहे कहाँ है, मैंने कहा उधर कमरे में गया है कोई। उन्होंने कहा ऐसे ऐसे सफेद कुर्ते पजामे में है। ये हम्म। बोले तुझे वहम हो रहा है। मैंने कहा हम्म। नहीं रियल में, मेरे को हम्म। लगा है, आप खड़े हो देखो पहले। ये खड़े हुए, इन्होंने देखा सब कुंडियां बंद थी, कहाँ से आता चोर। हम्म। अच्छा उसके थोड़ी देर बाद ही, 2 घंटे बाद ही हम्म। फोन आया कि भी आपके भाई की डेथ हो गई है। तो ये कहने लगे यार तेरे को मतलब ज्यादा प्यार था इसलिए वो तेरे को जगा के गए हैं। हम्म। तो मैं उस टाइम तो रोती रही, रोते हम्म। रोते 3 जैसे लेके चले गए, क्योंकि दिल्ली में डेथ हुई थी तो हम लेके गाँव चले गए। हम ही हम्म। लेके जाने वाले थे, भाई आ गए थे, पापा आ गए थे, तो हम लेके गाँव चले गए। तो जैसे मैं वापस आ रही थी तो मम्मी ने चलते चलते ऐसे रोते रोते ही कहा कि बेटा तू जाके सिर धो लेना, तू यहाँ से जा रही है डेड बॉडी के साथ गई तो घर जाके सिर धो लेना, और ऐसे कर लेना बोला। मैंने कहा ठीक है। मैं जैसे सिर धो के, तीसरे दिन की बात है, तो जैसे सिर धो के लेटी हुई थी, रोती रोती मैं सो गई, जैसे नींद आ गई जैसे मुझे। नींद आते ही, और तीसरे दिन जैसे फूल लेके चुन के चलते नहीं गंगा जी जाते हैं, तो वो फूल लेके भाई वगैरह आ रहे थे दिल्ली की तरफ। तो मुझे जोर से जगाया, मतलब हिला के मुझे बोलते हैं कि तू सो रही है, मैं तो तेरे पास आया हूँ और तू सो रही है। मैं एकदम से उठी, मेरे को फिर रोना आया। इतने हम्म। में जो दूसरे नंबर वाले भाई थे, उन्होंने फोन करा कि भी तेरी तबीयत कैसी है, और ऐसे ऐसे हम दिल्ली आए हैं भाई साहब के फूल लेके। हम्म। तो ये भी एक्सपीरियंस है उनका मेरा, और आज हम्म। तक भी होता है उनका मेरे साथ में। इनका हाँ। प्रमोशन हुआ तब मुझे प्रमोशन होना था, इनका हाँ। इंस्पेक्टर बनने थे, दिल्ली पुलिस में थे हाँ। मेरे हस्बैंड। तो जी। सब इंस्पेक्टर थे, मैं निमरा नहीं जैसे पियर ही गई हुई थी, तो हम्म। उस दिन मुझे रात को ही जैसे सपने में आ रहे हैं और मेरे को कह रहे तू मिठाई नहीं खिलाएगी मुझे। तो मैं उठी, मैंने मम्मी से कहा मम्मी आज तो भाई साहब देख के मुझे और कह रहे मिठाई नहीं खिलाएगी, कि हम्म। कंवर साहब का प्रमोशन हो गया। तो मैंने कहा इनका तो प्रमोशन कहीं दूर है ही नहीं, अभी तक तो कोई मतलब ही नहीं है। कह रहे बेटा ऐसा है तू मंदिर में चढ़ाया है मिठाई, हम्म। कोई मांगी है, कोई बात नहीं, तेरे से ज्यादा लगाव है तो तू मंदिर में चढ़ाया मिठाई। मैंने कहा मैं तो नहीं चढ़ा के आ रही मिठाई विठाई, जब प्रमोशन होगा तब खिलाऊंगी ना, मैं तो नहीं खिला रही। मैंने यूं करके हम, ये मुझे लेने आ गए। तो इन्होंने जैसे ही बैठे, बैठक में जैसे बाहर बैठक होती है गाँव में, तो पापा को ऐसे ही कहने लगे शायद मेरा ना प्रमोशन का चल रहा है। तो मैं आई, मैं कहा क्या हुआ, कह रहे मेरा प्रमोशन हो गया है। आप तो कह रहे थे अभी होगा ही नहीं। मैं कहा रात को तो मुझे भाई साहब भी बोल के गए हैं कि आपका प्रमोशन होएगा। कह रहे हम्म। तेरे को बोला, मैं कहा हाँ। कह रहे हाँ हम्म। पक्का है, मेरा नाम आ गया लिस्ट में और आएगा ओह, मेरा प्रमोशन। तो वाह। मतलब आज भी मुझे बताते हैं ये चीजें।
कोई भी दुख तकलीफ होता है तो भी वो मुझे, जैसे मान लो मुझे कोई दुख होना है या मुझे रोना है, मुझे रोना आना है या मैं किसी तकलीफ होंगी तो वो मुझे दिखेंगे जरूर, लेकिन मुझसे बात नहीं करेंगे। उस दिन मैं पूरा अच्छा। दिन रोती हूँ, चाहे किसी ओह, बात पे भी रो पर रोती जरूर। मतलब इतना मतलब उनका है मेरे से। और 12 दिन राइट। के अंदर तो बार बार मेरे बच्चे से भी बहुत प्यार करते थे, बड़े वाले से। हम्म। उस टाइम 86 में हुआ था बड़ा बेटा मेरा, तो उस टाइम ये दिल्ली होते थे तो बड़े खुश हुए कि मैं मामा बन गया और ये वो। उस टाइम आप देखो इन्होंने 500 रुपए हाथ में रखे थे, उस टाइम 86 में 500 रुपए बहुत बड़ी बात होती। जी। और पूरे गांव को मिठाई खिलाई थी, पूरे गांव को बोल बोल के आया कि मेरे घर आओ और गीत गाओ, मैं मामा बन गया। ठीक है। तो 12 दिन के अंदर ही वो मुझे रोज दिखते थे भाई साहब, रोज। और ये कहते थे मनीष को दे, मनीष नाम है बड़े बेटे का, कि तू मुझे मनीष को दे दे, मैं अकेला पड़ गया, मेरा मन नहीं लग रहा है। तो मैं कहती भाई खुद तो चले गए और मैं इनको भी दे दूंगी तो मैं कैसे फिर वो करूंगी, मैं तो मर ही जाऊंगी, जीते जी मर जाऊंगी मैं तो मैंने ये कहा ये फिर आपको उनको। सपने में आके कहते थे कि मनीष को दे हाँ, दे? सपने में रोज बोलते थे, रोज, कि मुझे मनीष दे दे, तू मुझे मनीष दे दे, मेरा मन नहीं लग रहा, तू मुझे मनीष दे दे। और इस तो टाइम मैं कहती मनीष जी क्या करते थे? इस टाइम क्या एज थी और मनीष क्या? तो छोटा ही था, ज्यादा बड़ा नहीं था, वो तो 6-7 साल का ही था तब। ओ, ओके। बेटा डर मेरा लगता छह होगा सात ये, साल का ही था। ऐसे कोई आके बोल रहा है तो आपको डर लगता होगा। हाँ, तो मेरी मम्मी कहती थी, मैं मम्मी को रोज फोन करती रोती, मैं कहती मम्मी हम्म। भाई साहब ऐसे कह रहे हैं, मुझे तो सपने में रोज आके हम्म। कि मुझे मनीष दे दे। मम्मी बोली तू गालियां दे दे फिर नहीं दिखेंगे। तो मैंने कहा ओह। मैं तो गाली तो नहीं दूं मेरे भाई को, मतलब मैं तो नहीं दे सकती, मैं कहा मैं गाली तो नहीं दे सकती, फिर तू उल्टी सीधी गाली बोल दे इनको कि भाई मुझे क्यों दिखते हो, मुझे मत हम्म। दिखा कर। मैं कहा नहीं ऐसा हम्म। तो नहीं कह सकती। हम्म। तो मैं नहीं कहती थी उनको। हम्म। पर मैंने फिर। रो के एक दिन बहुत रोई हूँ, बहुत रो के मैंने ये कहा भाई तू मुझे हम्म। तो दुखी कर, अब हम्म। तू बजा इसको ले जाके क्या मुझे भी अपने पास बुलाना चाहता है, तू तू मेरा घर बर्बाद करना चाहता है, ये हम्म। बता दे मुझे। हम्म। वो दिन फिर नहीं दिखे इस मतलब बारे में, नहीं बोलते थे कुछ, फिर नहीं बोलते। लेकिन अभी भी फिर आपको जैसे, लगता है कि हाँ, कभी है? अभी भी दिखते हैं। अच्छा। बीच में जैसे बीच में दिखे एक दिन, ऐसे ही दिखे कि भाई सरदार का सा भेष कर रखा, पगड़ी बांध रखी, दाढ़ी बढ़ा रखी। तो मैं सपने में कह रही भाई सही क्या भेष बना लिया आपने, क्या सरदार जी बने घूम रहे हो आप। तो कह रहे पागल तुझे पता नहीं है, मैंने सरदारों के घर जन्म ले लिया ना, इसलिए सरदार बना हुआ हूं। ये शब्द बोलते थे। और आज भी दिखते हैं मुझे, आज भी बात करते हैं मुझसे। उनका मेरे से बहुत 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 लगाव, जी। जी, आई कैन अंडरस्टैंड। बहुत ज्यादा, जी। बहुत अटैचमेंट। आंटी, जब आपके भाई की जो डेथ हुई थी, ये क्या सडनली हुई हाँ, वो थी? सडनली हुई थी, एक्सीडेंट से। अच्छा। वो ड्रिंक बहुत करते थे, ड्रिंक हाँ। बहुत करते थे। तो जैसे उनको गांव जाना था, वो रात को रोडवेज में होते थे, बुकिंग क्लर्क होते थे राजस्थान रोडवेज में। तो उनको बस पकड़नी थी, तो रेलिंग थी एक, तो बस वो जैसे घूम के आई, वो निकल गई, तो उन्होंने सोचा बस निकल जाएगी मेरी, मैं रेलिंग क्रॉस कर लेता हूँ। ओ माय गॉड। ड्रिंक करे हुए थे, तो वो रेलिंग में पैर फंस गया, लंबे तगड़े थे वो, रेलिंग में हाँ। पैर फंस गया, सिर लगा नीचे। ओ हमें माय पता नहीं, गॉड। सबने सोचा दारू पिया पड़ा है, और वो डेथ हो गई थी उनकी। ओ लॉर्ड। हमें तो सुबह सुबह फिर पता चला, सुबह सुबह, असल में डायरी में भी ऊपर नंबर भी हमारे ही लिख के रखे थे। तो उनकी जब एक्चुअली उनकी बॉडी जब डिस्कवर करी होगी, उससे काफी देर पहले वो उनका देहांत हो चुका होएगा। हाँ, उनका 4 बजे से, जिस समय मुझे अंगूठा पकड़ के अंगूठा जगाया है पकड़ ना, जी। उस टाइम उनका जीव निकल गया, उनका जीव हम्म। निकल चुका था। तो आपको तभी फीलिंग हुई मुझे थी कि वो है, या आप सोच रही थी कि कोई छे? बाकायदा मुझे फीलिंग हुआ अंगूठे पकड़ने का, जैसे मेरी आंख खुली है ना, आंख हम्म। खुली तो मुझे बाकायदा जाते हुए दिखे हैं दूसरे कमरे में। तो हम्म। तभी तो मैंने कहा मुझे कोई चोर घुसा है अभी अभी। और तो ये आंटी, बोले नहीं, हो ही नहीं सकता। क्या उन्होंने क्या पहना था? कुछ कैसे? ध्यान है? मतलब क्या वो हाँ, कुर्ते सफेद पजामे में थे जो मुझे दिखे ना, हम्म। दिखे ना, हम्म। सफेद कुर्ते पजामे में थे। अच्छा। और जो उनके हाँ, डेथ के मुझे कपड़े थे, वो कुछ अलग कुर्ते थे? पजामे में थे ना, सफेद? कुर्ते पजामे में थे। वो हाँ, क्योंकि सेम? घर जा रहे थे, सफेद नहीं थे, मैंने नहीं देखी क्योंकि डेड बॉडी मुझे दिखाई नहीं, हाँ, पर हाँ, थे हाँ। कुर्ते पजामे में, ये बता अच्छा। रहे थे। पर मेरे को तो डेड बॉडी दिखाई नहीं क्योंकि मेरी हालत बहुत खराब हो हाँ गई जी। थी उस टाइम। तो मुझे नहीं दिखाया था उन्होंने, और आज भी उनका मुझे एहसास होता है। वो मुझे बोलते हैं, बताते हैं, सुख दुख का सारा मुझे करते हैं मेरा, आज भी। और ये होता इतना है है रात वाले सपने में होता है या हाँ, दोपहर वाले? होते रात में है, सपने रात में। वाले हाँ, सपने में। दिन में ऐसा कुछ बिल्कुल डेथ के बाद में ऐसा नहीं है कि मुझे सब
पहला ही पहला था जो चांस मुझे सफेद कुर्ते पजामे वो दिखे। उसके बाद मुझे सपने में ही दिखते हैं, सपने में ही बोलते हैं, सपने में ही बात करते हैं। और भाभी कहती है हमें नहीं दिखते, मम्मी मेरी खुद कहती है कि बेटा हम इतना रोते हैं, इतना करते हैं, हमें तो नहीं दिखता वो, तुझे दिखता है, तेरी बात सही भी निकलती है, जो बताते वो बात होती भी है पूरी। खुद आज की तारीख में कहना नहीं चाहिए, मैं भी हूं ना, मेरी भी 80% बातें सही हो जाती है। तो हाँ, ये जो आपकी बातें सही होती हैं, ये अभी होती हैं या पहले से होती थी, या हाँ, अभी हो? नहीं, ये भाई के बाद होने लगी। भाई के बाद होने लगी, मतलब जैसे उन्होंने अब तो वो। मैं भगवान में भी ज्यादा बिलीव करने लग गई हूँ। मैं अच्छा। भगवान की तरफ भी ज्यादा हूँ, मैं मानती भी ज्यादा हूँ भगवान को, बहुत मतलब विश्वास बहुत करती हूँ मैं, कि हम्म। जो है वो है, हम्म। असलियत में है वो है। और आंटी, आपने अपने हम्म, बेटे का भी नाम मेंशन किया था, तो उनको भी हाँ, कभी मनीष। सपने में आए थे क्या? नहीं नहीं नहीं, मेरे बच्चों को कभी नहीं दिखते। और आपके हस्बैंड को? इवन अभी जो नहीं, किसी को नहीं दिखते। अभी मनीष को मैं गई थी 2000, उसका 6 साल का हो गया बेटा, उस टाइम मैं यूएस गई हुई थी। उससे पहले मैं जर्मनी है मेरा छोटा बेटा, छोटे बेटे के पास में थी। और जैसे मुझे 1 हफ्ते बाद उसके पास जाना है, 1 हफ्ते पहले मुझे वहीं जर्मनी में ही मेरे हम्म। छोटे बेटे के पास रात में दिखे हैं भाई साहब बड़े, और फ्रूट का टोकरा बना के लाए हुए हैं, और एक छोटा सा बच्चा है गोद में, नंगा है बिल्कुल, ये नहीं दिख रहा लड़का है या लड़की, ये नहीं दिख रहा। और बच्चा यार मुझे कह रहे ले तेरे मनीष को बच्चा हो गया, ले पकड़ और ले फ्रूट, तू यहाँ आके ना कमजोर हो गई, फ्रूट खा लिया कर। मैं उठी सुबह, मैंने कहा छोटे वाले बेटे का नाम मयंक है, मैं कहा मयंक आज तो मामा दिखे मुझे। कह रहे क्या मम्मी? मैं कहा बेटा भैया के पक्का लड़का है, चाहे तू मान, तुम बताओ मत बताओ मुझे, क्योंकि यूएस में तो बता देते हैं। इन बच्चों ने हमें बताया नहीं था दोनों को कि भी लड़का है। पर मैंने कहा तू अब मेरे से आज 100% लिखवा के ले ले कि भैया के लड़का होगा। और हम्म। मामा ऐसे ऐसे मुझे देके गए, और वो ही हुआ था, 1 हफ्ते बाद ही हो गया। उस ड्रीम में आपको पता चल गया था क्या, हाँ, उस लड़का है? ड्रीम से पता चल गया था मुझे, हाँ, अच्छा। उस ड्रीम से ही पता चला। और मैंने हम्म। कहा कि पक्का बेटा तुम चाहे दोनों भाई बताओ मत बताओ, पर 101% मैंने कहा लड़का है भाई। तो आंटी, जब और आपके लड़का ये सपने आते हैं, तो आप क्या दिन में चाहती हो नहीं, कोई याद कि नहीं आए, करती, या नहीं। अपने आप आ जाते ना हैं? ना ना ना, अपने आप आते हैं, अपने आप। जब कुछ अच्छा होना होता है तो भी, और बुरा हम्म। होना होता है तभी वो अपने आप आते हैं। मैं कभी याद भी नहीं करती उनको जल्दी से दिन में, तो क्योंकि दिन में हम्म। मैं अपने आप को बहुत बिजी रखती हूँ, मैं इधर और दिमाग लगाती नहीं, और क्योंकि मम्मी भी कहती बेटा सोचा मत करा कर उनके बारे में। मैं इसलिए भी अब दिमाग हटा दिया, मैं भगवान की तरफ लगाती हूँ ज्यादा। तो हम्म। इसलिए अब वो दिखते हैं, सपने हम्म। में दिखते हैं, दिखते हैं और हम्म। बोलते हैं। और ये सपना कितने टाइम पहले था कि मैंने दूसरी जगह जन्म ले लिया, ये कितने टाइम पहले हुआ था? ये हो गया, करीब करीब हो गए होंगे, उनका बेटा तो हो गया, हो ही गए 20 20 साल तो हो गए होंगे, 15 से 20 साल हो 20 साल गए? ओके। दिखे, क्योंकि हाँ। मेरा बेटा छोटा ही था तब। और ऐसे जब मतलब उन्होंने बोला कि मैंने कहीं और जन्म ले लिया, उसके बाद भी सपने आ हाँ, रहे हैं, रेगुलरली आ रहे हाँ हैं? आते हैं, हाँ, हाँ अच्छा। आते हैं, ओके। हाँ। ओके। इंटरेस्टिंग। उसके बाद बताते थे ना कि बेटे होने का बता हाँ, दिया कि तेरे हाँ, हाँ, हाँ। बच्चा ले लो। और ये तो ये रिसेंटली 6 साल प्रमोशनल। की बात है, ये तो 6 साल की बात है, हम्म। 6 साल का हो गया पोता मेरा। ये है मेरे पास, तो मेरे भाई के एक्सपीरियंस बहुत है, ऐसे मिलते आते रहते हैं। अभी ये हम्म। रिसेंटली तो यही था, उसके बाद में एक दफा दिखे थे पर बात नहीं करी उस टाइम। फिर अम्मी अभी का झगड़ा हुआ, हम रोए फिर खूब, दोनों में ही रोई फिर। कोई बात में जैसे मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आता है, जी। तो ये जैसे कोई बात बोल दी तो मुझे आया गुस्सा, फिर मैंने गुस्से में फिर खूब तो इनसे लड़ी और हम्म। खूब रोई फिर। मैं कहा आज हाँ। भाई सब दिखे थे ना, आज बात नहीं करी, देख लो रो ली ना, आज पूरे दिन हो गया मैं कहा रोते हुए। ओ। ये है, जिस दिन मतलब आप वो बात मुझे नहीं करती उस। हाँ। उस दिन रोती हूँ मैं। हाँ, उस दिन मुझे कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि मुझे रोना हम्म। आएगा फिर, चाहे कोई झगड़ा हो जाए या किसी की बुरी खबर सुन लूंगी, मतलब रोऊंगी जिस दिन वो मुझसे बात नहीं करते, दिखेंगे और बात नहीं करेंगे तो। वेरी नाइस, वेरी टचिंग बॉन्ड, वेरी स्ट्रॉन्ग हाँ, बॉन्ड आंटी। बहुत हाँ, स्ट्रॉन्ग है ये उनका तो बॉन्ड। बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है मेरे साथ उनका। हाँ। और इवन भाभी भी कहती और है भाई साहब ये सपने लाइक हफ्ते में एक बार आते हैं, या कुछ ऐसा टाइम है नहीं इनका? नहीं नहीं, ना ना, ऐसा कुछ नहीं है, कभी 6 6 महीने नहीं दिखते,
अच्छा, कभी साल हाँ, भर ही नहीं दिखते, अच्छा। कभी दिखते तो जल्दी-जल्दी कुछ अच्छा बना तो जल्दी-जल्दी दिखना शुरू हो जाएगा, जब कुछ बुरा ज़रूरत बना है। होगा तो जल्दी-जल्दी हाँ, हाँ, तभी ऐसा नहीं है ओके, कभी हाँ, लॉजिक नहीं दिख रहे हैं या कुछ है ना, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, ओके। खुद का एक्सपीरियंस है। हुँ, हुँ। हाँ, और और मैं इन आज भी अपने परिवार को बताती हूँ कि मुझसे है। और इन एक्सपीरियंसेस ने आपको एक पॉजिटिव और रिलीजियस लाइट पॉजिटिव हाँ, हाँ, भगवान की तरफ भी जाता लगा है कि है सब कुछ इस दुनिया में। आपको क्या फीलिंग होती है अभी? जैसे आप अगर मानती हैं कि एक और दुनिया है, आपको क्या हाँ, सैटिस्फैक्टरी फीलिंग होती है हाँ, अच्छा या लगता है मुझे। अच्छा लगता मुझे है? यूँ लगता है कि हाँ, मुझे अच्छा लगता है, मुझे परिवार से भी ना मोह नहीं है इतना। अब हुँ, मेरे बच्चों से भी इवन आदमी का भी ये लगता है कि ये ज़िम्मेदारी है मेरी। हुँ, मुझे ये नहीं लगता हाय मेरा है, ये नहीं लगता। मुझे हुँ, लगता है अपना कुछ नहीं, सिर्फ़ ये शरीर है वो भी मिट्टी होनी है, हुँ, इसलिए जो करना अच्छा करो बस, ये हुँ, लगता है मुझे। हुँ। आंटी, थैंक यू सो मच अपनी या एक्सपीरियंसेस बताने के लिए, आपके हाँ जी, हाँ जी। रिलेशनशिप में हमें एक नज़र देने के लिए। सो थैंक यू सो हाँ, मच। आई एम वेरी, वेरी थैंक यू, ग्रेटफुल कि आपने शेयर किया। थैंक थैंक यू यू। बेटा, थैंक यू। नमस्ते।